के बाद आज मंडे है यानी फुल एनर्जी वाला दिन है ना। तो आज का जो हम लोग डेली सारे टीचर्स आते हैं मोटिवेशन स्टोरीज या जो भी है वो आप लोगों को देते हैं ताकि आप लोग थोड़े बहुत मोटिवेट रहें, हमेशा मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहें आगे। तो उसी क्रम में मेरी स्टोरी है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो क्या होता है, एक बार एक गुरु और एक शिष्य रहते हैं, दोनों जो है साथ साथ रहते हैं। जो शिष्य होता है गुरु की बहुत सेवा करता है और उन्हीं के साथ रहता है। गुरु भी हर गांव जाते हैं, अपने प्रवचन जो है वो देते रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, वो जो गुरु है वो कहते हैं कि चलो आज हम दूसरे गांव चलते हैं। गुरु शिष्य दोनों साथ चल दिए, लेकिन जहाँ वो उस गाँव में गए थे वो गाँव काफी दूर था। पैदल चलते रहे तो रात हो जाती है। जब रात होती है तो शिष्य ने कहा, गुरु जी ऐसी रात में मतलब अंधेरे में हमें जो है सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जंगल है, जंगली जानवर जो है आ सकते हैं, तो हम इसी गांव में रुक जाते हैं, सुबह जो है वापस आगे बढ़ेंगे। तो गुरु जी ने कहा ठीक है, पहले घर देखते हैं, वहीं पे हम लोग रुकेंगे तो और रात वहीं बिताएंगे। वहीं पास में एक झोपड़ी सी दिखाई देती है, वहाँ जाते हैं और जो शिष्य है वहाँ उस झोपड़ी में रहने वाले जो शख्स हैं उसे पूछते हैं कि हमें रात बितानी है, तो क्या आप हमें रुकने के लिए जो है जगह दे सकते हैं। उसने कहा कि भाई रुकने में तो कोई परेशानी नहीं है, आप रुक तो सकते हैं, लेकिन जो है मैं बहुत गरीब हूँ और देखिए मेरे पास तो ये जो है ये जगह ही है। तो गुरु कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो रात ही तो बितानी है, क्या फर्क पड़ता है। अब वो वहाँ पर दोनों रुक जाते हैं। रात में जो इस झोपड़ी का मालिक होता है वो कहता है, उससे पूछते हैं कि भाई गुरु और शिष्य कि भाई तुम कैसे अपने खर्चा चलाते हो, कैसे अपना जीवन यापन करते हो। तो उस जो आदमी, जो झोपड़ी वाला आदमी है, वो कहता है कि मेरे पास एक ही भैंस है केवल, और इसी से मैं अपना जीवन यापन करता हूँ, यानी इसी से मुझे 2 वक्त का भोजन भी बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। तो गुरु और शिष्य बात सुनते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर सो जाते हैं। जैसे आधी रात होती है, यानी सुबह नहीं हुई, आधी रात में ही गुरु उठ जाते हैं और शिष्य कहते हैं कि उठ जाओ, अपन यहाँ से चलते हैं। तो शिष्य बोला अभी तो गुरु जी आधी रात ही हुई है, अभी क्यों चले, अपन सुबह तो होने दो। नहीं अभी चलना है। और वो क्या करते हैं, वहाँ से जो है निकलने के लिए उसकी जो भैंस होती है उसको लेकर के वहाँ से गुरु जी ने कहा इस भैंस को लेकर के चल रहे। तो शिष्य को समझ नहीं आया कि भाई ये भैंस को क्यों लेकर के चलना है, कि नहीं इसको लेकर के चलना है, और वो उस भैंस को लेकर के निकल जाते हैं। अब जब भैंस को लेकर के निकल के जा रहे हैं, गुरु जी का जो से शिष्य जो है कारण पूछता है क्यों लेकर के चल रहे, वो कुछ नहीं बोलते। अब वो उनके ले जाने का कारण, अब जब उस आदमी से बात करते हैं तब उस आदमी ने एक बात और उनसे कही थी, गुरु और शिष्य से, कि मेरे पास खेती तो बहुत है लेकिन वो बिल्कुल बंजर है, उससे कुछ भी अनाज या कोई भी धान उससे पैदा नहीं होता, केवल एक भैंस ही है जो मेरे घर परिवार को चलाने का साधन है। तो अब जब वो भैंस लेकर के गए, गुरुजी और शिष्य अपने जहाँ पहुँचना था उनको वहाँ पहुँच गए। अब वो वापस अपने घर, मतलब जहाँ उनको जाना है घर जो है वो पहुँचते हैं। बहुत दिन तक दोनों रहते हैं साथ में, साल निकलते हैं, 2 साल निकलते हैं, 3 साल निकलते हैं। उस शिष्य को एक दिन फिर से वही बात याद आती है। अभी तक गुरुजी ने कारण नहीं बताया था कि वो भैंस को क्यों लेकर के आए थे। अब उस शिष्य को याद आती है, फिर वो गुरुजी से वही सवाल। तो गुरुजी ने कहा चलो तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब जो है हम वहीं चलते हैं उसी व्यक्ति के पास। अब गुरु और शिष्य वापस जो है वहीं जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं कि उस झोपड़ी की जगह एक मकान बना हुआ है। तो ये देख करके भाई पता नहीं, हो सकता है कोई व्यक्ति चला गया हो, किसी और ने ये जगह ले ली हो। वहाँ जाते हैं और उससे पूछते हैं। जब उससे पूछा गया कि भाई यहाँ पर वो व्यक्ति के हाँ मैं ही तो हूँ, वो पहले तो आपके तो यहाँ पर तो झोपड़ी थी, अब घर बन गया। कि हाँ जब एक और, लेकिन वो उन दोनों को भूल जाता है, गुरुजी को और उस शिष्य को। तो वो वहाँ जाकर के कि हम लोग पहले आए थे आपके यहाँ, एक रात रुके थे, कि अरे हाँ मुझे याद है कि आपके पास तो झोपड़ी थी, ये कैसे इतना परिवर्तन, 2-3 साल में इतना परिवर्तन कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास जो साधन था भैंस, पता नहीं इसको कोई लेकर के चला गया। अब तो मेरे पास कोई चारा ना बचा, तो मुझे लगा कि अब तो केवल वो जमीन ही है, हो सकता है
है मैं अगर उसमें मेहनत करूँ तो उससे कुछ हो जाए, तो वो उसके लिए बहुत मेहनत करता है और उसमें जो है फसल तैयार होती है और उस फसल से जो है वो अपना जो है घर परिवार भी अच्छे से चलाता है और मकान वगैरह भी अच्छे से बना लेता है। तो ये जो कहानी है ये हमें ये शिक्षा देती है कि हम क्या करते हैं अपने जीवन में, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, जो साधन मिल जाते हैं हमें आसानी से, हम उन्हीं को लेकर के अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं। आगे नहीं देखते कि अगर थोड़ी सी हम मेहनत करेंगे तो हमें कुछ इससे बड़ी सफलता हमें हाथ में लग सकती है। तो वहाँ पर भी वो केवल एक भैंस के सहारे ही अपना जीवन बस बहुत मुश्किल से गुजार रहा था, लेकिन चला रहा था। उसने ये नहीं सोचा कि मैं जमीन के लिए जो है उसको अच्छा बनाने के लिए प्रयास करूँ, लेकिन जब वो एक छोटा सा साधन वहाँ से निकल गया तो उसने आगे ज़्यादा प्रयास किए तो उसमें सफल भी अधिक हुआ। तो आप लोगों के भी यही है कि आप लोगों को छोटी छोटी जो सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हम आगे की सफलताओं को नहीं देख पाते हैं। तो आप लोगों को इन छोटी छोटी चीज़ों को छोड़ करके, मतलब छोड़ो नहीं, इनके साथ साथ हमें बड़ी की ओर भी देखना चाहिए। बहुत बहुत